जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे कुल दो कंपनी के बारे में। एक का नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और दूसरा का नाम है ईरम फार्मास्यूटिकल कंपनी। इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को क्यूरी थी, इसलिए इसके ऊपर कह सकते हैं कि हाई डिमांड के ऊपर यह वीडियो है। और ये जो कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसको लेकर कुछ नए अपडेट आए हैं जिसके बारे में इसके ऊपर वीडियो बनाना जरूरी था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से। देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को शॉर्टकट में IOC कहते हैं। यह कंपनी भारत की लार्जेस्ट रिफाइनिंग कंपनी है। इसके 11 रिफाइनरीज कंपनीज है पूरे भारत में। और रिफाइनरीज की जब हम बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कच्चे तेल जो समुद्र से निकाले जाते हैं उसको रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाना है। इसके अलावा यह कंपनी उसके प्रोडक्शन, उसके मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। यह जो कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यह ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोलियम सेक्टर में लीडर कंपनी है भारत की। इसका अगर मार्केट कैप देखें तो 1,05,274 करोड़ रुपये कंपनी का वैल्यूएशन है और शेयर प्राइस इसके मुकाबले काफ़ी कम है, क्योंकि एक तो ये गवर्नमेंट कंपनी है और दूसरा जिस सेक्टर में बिलोंग करती है तो इस सेक्टर का जो शेयर प्राइस होता है इस सेक्टर की जो कंपनियों का वो कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो आप देखेंगे इसका शेयर प्राइस भी 75 रुपये के आसपास चल रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है 94 रुपया 60 पैसा, उससे काफ़ी नहीं, लेकिन फिर भी इससे कुछ कम पर अभी यह शेयर प्राइस उपलब्ध है, यानी कि शेयर मिल रहा है। तो आपको इस कंपनी के शेयर को बाई करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, एक तो यह कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है और दूसरा क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी तो साल में 2-3 बार डिविडेंड आपको देती है। इस उद्देश्य से आपको आपके पोर्टफोलियो में कंपनी जरूर होना चाहिए। अगर लेटेस्ट डिविडेंड की बात करें तो कंपनी हाल ही में 11 अगस्त 2022 को इसका एक्स डिविडेंड डेट है, यानी कि डिविडेंड देने जा रही है। और आप देखेंगे यह डिविडेंड देने जा रही है लगभग 2.5 रुपया प्रति शेयर, यानी कि एक शेयर पर आपको 2 रुपया 40 पैसे कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। और पिछले बार अगर बात करें कंपनी ने कब डिविडेंड दिया था तो इसी साल इसने फरवरी में डिविडेंड दिया था 4 रुपये प्रति शेयर के। तो जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया कि यह कंपनी साल में 2-3 बार डिविडेंड देती है, इसलिए लोग इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करते हैं। और एक अच्छी बात यह भी है कि कंपनी बोनस भी देने जा रही है 1:2 के रेशियो में, यानी कि यदि आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर हैं तो आपको उस पर 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। हालांकि डिविडेंड और बोनस जल्दी या यूँ कहें कि एक साथ देखने को नहीं मिलता है किसी कंपनी में। सामान्यतः कोई कंपनी बोनस तब देती है जब उसको डिविडेंड देने का मन नहीं होता है, लेकिन यह कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और बोनस भी दे रही है। हालांकि इसमें ज़्यादा दिनों का अंतर नहीं है, लगभग कह सकते हैं 10-15 दिनों का अंतर पर आपको बोनस और डिविडेंड दोनों मिल जाएगा। तो यह कंपनी जो बोनस देने जा रही है 1:10 के रेशियो में, इसके लिए रिकॉर्ड डेट रखा गया 30/6/2022, यानी कि इस माह के लास्ट तक अगर आपका नाम इस कंपनी के रिकॉर्ड लिस्ट में आता है तो आपको भी इस कंपनी के जो बोनस है उससे बोनस शेयर आपको मिलेंगे। तो यह तो हो गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं ईरम फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में। देखिए, ईरम फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है फार्मा सेक्टर की एक शानदार कंपनी है। क्योंकि पेनी स्टॉक है तो इसलिए थोड़े से इसके इन दिनों अच्छे नहीं चल रहे हैं, बाकी कंपनी लाजवाब है। फार्मा प्रोडक्ट बनाती है इसका, यानी कि ड्रग्स और जो दवाएं होती है उसका फॉर्मुलेशन करती है। इसके अलावा कंपनी ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का भी कामकाज करती है। ट्रेडिंग कहने का मतलब होता है कि जो दवा बनाती है उसको खरीद फरोख्त और उसके डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने बताया, यह काम कंपनी करती है। अगर बात करें इस कंपनी की मार्केट कैप तो इस कंपनी का वैल्यूएशन सिर्फ 20 करोड़ के आसपास है। जैसे कि मैंने बताया है पेनी स्टॉक है तो इसलिए इसका मार्केट कैप काफ़ी कम है। और शेयर प्राइस भी देखेंगे तो 3 रुपये 21 पैसा है। हालांकि कम होने के बाद शेयर प्राइस 3 रुपये 21 पैसा है। काफ़ी दिनों से शेयर प्राइस नीचे की तरफ ही जा रहा है। अगर आप कल के दिन की बात करें, फ्राइडे के दिन का, तो 5% डाउनफॉल इसमें देखने को मिला, क्योंकि अभी यह स्टॉक लोअर सर्किट में चल रहा है। और आपको तो पता है कि लोअर सर्किट में जब कोई स्टॉक होता है तो उसका प्राइस नीचे ही जाता है। तो अभी इसका शेयर प्राइस नीचे जा रहा है। और ग्राफ में आप देखेंगे अक्टूबर 2021 के बाद से देखें तो इस कंपनी का शेयर प्राइस कंटिन्यूअस डाउन जाते हुए दिख रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए, अक्टूबर में क्या हुआ था, इन दिनों इसके दिन अच्छे चल रहे थे क्योंकि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा था वो काफ़ी अच्छा आ रहे थे। लेकिन अभी जो Q4 का नतीजा आया है, मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है, उसमें कंपनी का प्रॉफिट निगेटिव में चला गया है। Q3 में इसका कुल प्रॉफिट था 95 लाख रुपया, जो कि Q4 में कम होकर -72 लाख रह गया। इसको लॉस कहते हैं। और रेवेन्यू भी कुछ खास नहीं बढ़ा है। रेवेन्यू भी देखें तो अक्टूबर 2021 के बाद से लगातार कम होते हुए दिख रहा है। Q3 में जो इसका रेवेन्यू था 4 करोड़ 79 लाख रुपया था, वो अभी कम होकर सिर्फ 4 करोड़ 74 लाख रुपया रह गया है। यानी कि रेवेन्यू भी देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यूअस आपको कम होते हुए दिख रहा है। तो जब रेवेन्यू कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर, जिसको शॉर्टकट में EPS कहते हैं, वह भी कम होगा। तो पहले ये जहाँ Q3 में 0.15 था वह अब निगेटिव में आकर सिर्फ 0.12 रह गया है। तो ओवरऑल बात करें तो इसका फंडामेंटल धीरे धीरे कह सकते हैं कमज़ोर होते जा रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाते हुए दिख रहा है।
है। अब अगर आप ऊपरी लेवल पर बाई करके फंसे हुए तो आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो इससे एग्जिस्ट कर सकते हैं या इसमें समय दे सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि इसमें आप समय दीजिए, आपको ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी ये कंपनी का जो कर्जा है 8,74,00,000 के आसपास से यह धीरे धीरे कम हो रहा है। ये अलग बात है कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी जो भी कमा रही है उसमें से अपने कर्जे को कम कर रही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी समझदारी का काम कर रही है। एक बार कर्जा कम हो गया तो कंपनी धीरे धीरे अपने आप को प्रॉफिट मेकिंग बना ही लेगी। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि कंपनी का शेयर प्राइस अभी भी इसके बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका बुक वैल्यू ₹2.70, लेकिन इसका शेयर प्राइस ₹3.5 के आसपास है, जो इसके बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर है। तो डरने की उतना भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ज़रूरत का रुपये से स्टॉक में नहीं लगाए हैं तो आप इसमें समय दीजिए, और नहीं देना चाहते हैं तब आप एग्जिस्ट कर सकते हैं। दोनों रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। मत भूलिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।